ये इसमें दिखता नहीं है यार। ये 5वां हो गया था क्या कल? 5 में से करना है। हाँ चलो हो गया ये। हाँ भाई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं? हो गया, सामने देखो। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने बात करी कि जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, ये एंट्री करते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं सामने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। फिर हम लोगों ने बात करी कि रिडम्पशन करने के 2 सोर्स होते हैं, या तो आउट ऑफ फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्रेश इशू। अगर हम फ्री रिजर्व में से करते हैं रिडम्पशन तो एंट्री करते हैं रिजर्व जो भी है, जैसे CRR वगैरह, नहीं जनरल रिजर्व और P&L, जहाँ से भी रिडम्पशन करेंगे टू CRR बनाना पड़ेगा हमें। यहाँ CRR बनता है और बोनस जो पढ़ाया था इससे पहले, वो CRR में से बोनस देते हैं। यहाँ CRR बनता है और CRR कितना बनेगा? जितने के शेयर रिडीम करूँगा उतने का CRR बनेगा, जितने के शेयर उतने का CRR बनेगा। समझ गए बराबर? ठीक है। अब मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अगर आपको रिडम्पशन करना है फ्री रिजर्व में से भी और शेयर इशू करके भी, तो इसने कुछ स्टेप दे रखी थी। लेकिन मैं कहा था स्टेप कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टेप क्या है कि अगर आपको रिडम्पशन करना है 5 लाख का और आपके पास फ्री रिजर्व है 2 लाख के, तो 5 लाख में से 2 लाख तो उधर से ले लो, तो कितने बचेंगे? 3 लाख। अब 3 लाख के शेयर इशू कर दो। अब 3 लाख के जब आप शेयर इशू करोगे तो एक शेयर कितने का है, डिवाइड कर लो उससे, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। डिवाइड करते वक्त आपको क्या है, बाद में दे देना, अभी रुक जा। डिवाइड करते वक्त आपको क्या याद रखना है कि अगर पार पे इशू हो रहे हैं या प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो डिवाइड बाय पार, लेकिन डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ये हमारी पिछले 2 क्लासों में बात हो गई। ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांस है, बराबर से पढ़ना। देखो, आपको शेयर कैपिटल दे रखी है 290 की, कितने की? अब 290 में क्या है ये इसे बताना पड़ेगा। यार अपन एक काम करें, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है क्या, तो एक मिनट पॉज करें इसे। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसको अपन नॉर्मल बोर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपके सामने बैलेंस शीट दिख रही है। शेयर कैपिटल 290 है, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 है, करंट लायबिलिटी आपकी 56,000 है ना। और एसेट में आपके पास PPE है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट है। नीचे बोला है, अंडरलाइन करो, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर है 225 के और प्रेफरेंस शेयर है 65 के। देखो, आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं। 2,25,000 के तो क्या है, इक्विटी शेयर, और 65,000 के क्या है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 290 होंगे और बैलेंस शीट में 290 ही दे रखे हैं। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? रिजर्व एंड सरप्लस में P&L है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख देता हूँ, वैसे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तुम्हें। कितने हैं रिजर्व एंड सरप्लस? 48,000। बराबर से सुनना, बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब अंडरलाइन करो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 10% प्रीमियम, मतलब इसका रिडम्पशन होगा कितने पे होगा? 10% प्रीमियम पे। कितने पे होगा? नेक्स्ट, आपको रिडम्पशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट बेचनी है 15,000 में, अंडरलाइन कर लो। और टू फाइनेंस द रिडम्पशन लीव अ बैलेंस ऑफ 12,000, अंडरलाइन कर लो। लीव अ बैलेंस ऑफ 12,000 अंडरलाइन कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और मिनिमम शेयर इशू करने हैं 50 रुपये के टू रेज द बैलेंस फंड, मतलब फंड रेज करने के लिए हम शेयर इशू करेंगे और एक शेयर कितने का रहेगा? 50 रुपये का। अब तुम मेरी तरफ गौर से देखना। देखो, बच्चे समझेंगे कि ये इसमें वो स्टेप लगेगी जो अभी तुम्हें सिखाई, जबकि ऐसी कुछ भी नहीं है इसमें। अगर ये बोलता ना कि हमें 65,000 का रिडम्पशन करना है और आधा हमें रिजर्व में से लेना है और बाकी के शेयर इशू करने हैं, तो मैंने जो स्टेप बताई वो लगेगी कि 65 में से 48 के रिजर्व है तो 48 के रिजर्व हटा देता, फिर जो बचते उतने के शेयर इशू कर देता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बोला गया है आपको बैंक बैलेंस में 12,000 रुपये बचाने हैं।
कितने बचाने हैं? मतलब आपको बैंक बैलेंस को बेस बनाना पड़ेगा। तो बैंक में आपके पास अभी कितने पैसे हैं और कितने और चाहिए, उतने के शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो वो सब वर्किंग नोट से पता चलेगा, वो अभी मैं बना लूँगा। पहले अपन लोग नॉर्मल जो एंट्री है वो करते हैं। पहली लाइन में इसने बोला है कि सेल द इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000। बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, बैलेंस शीट में ही होगी ना इन्वेस्टमेंट। अरे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना यार, क्या कर रहे हो, टापे क्यों खेलते हो। कितनी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? 18,500। और कितने में बिक गई हो? 15। इन्वेस्टमेंट बेचने से पैसा आएगा तो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में बिकेगी? 15,000। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने की है? 18,500। तो लॉस P&L में चल जाएगा। कितने का लॉस है? 3.5। आप 3.5। आप चाहते तो यहाँ लॉस और इन्वेस्टमेंट खोल के फिर उसे P&L में बंद कर सकते थे, बात एक ही पड़ेगी। तो ये लॉस कहाँ जाएगा? P&L। ये एंट्री नंबर 1 हो गई। अब सुनो एंट्री नंबर 2। अब हमें रिडम्पशन करना है, लेकिन रिडम्पशन करने के लिए हमें पहले क्या करने पड़ेंगे? शेयर इशू करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पूरी बैंक की कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है। सामने देखो, तो एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं। वर्किंग नोट 1। मुझे अभी कैश एंड बैंक बताओ कितना है, बोलो। हाँ 31,000 दिख रहा है सबको, बोर्ड पे देखना। ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके जो पैसा आया हमारे पास 15,000। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 46,000। कितना? इसमें से लेस कर देंगे जो हमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। कितना करना है? तो हमारे पास अवेलेबल कैश आ जाएगा। अवेलेबल कैश 46 में से 12 हटाए। इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ूंगा मैं। हमारे पास पहले से कितना पैसा था? ठीक है। इन्वेस्टमेंट बेस की कितना है? मैं कैश को बेस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कैश में कितना बैलेंस छोड़ना है। तो अगर मैं कैश में 12 नहीं छोड़ूंगा और रिडम्पशन करने में ज़्यादा पैसे चले जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि बैलेंस क्वेश्चन होगा, आंसर बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैलेंस कितना छोड़ना है? 12। तो देखो मेरे पास अभी कितना पैसा है? 31। इन्वेस्टमेंट बेच के 15 आ गए, तो कितने हो गए? 46। 46 में से बोल रहा है कितना मिनिमम रखना है? 12। तो अवेलेबल कैश कितना है? तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा ये देख के, कुछ तो याद आना चाहिए तुम्हें। अरे एक एक करके बोल रहे हो। हाँ क्या याद आ रहा है? करीना भाटिया 12th में कुछ करते थे, डिसोल्यूशन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में करते थे रिटायरमेंट के टाइम पे। रिटायरमेंट के टाइम पे हम बोलते थे कि हमें रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है इतना कैश बचाकर। ठीक है, याद रखना। खैर चलो उससे अभी यहाँ पे समझना। 34। अब ये वर्किंग नोट 1 हो गया हमारा। अब मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट 2। कैश रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन के लिए हमें कितना कैश चाहिए? यहाँ देखो, रिडम्पशन करना है हमें 65,000 का। कितने का करना है? पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी 10% प्रीमियम पे करना है। तो हमें कैश चाहिए 65,000 प्लस 10%, 71,500। कितना पैसा? कितना चाहिए हमें? कितना चाहिए? लेस कर दो इसमें से अवेलेबल कैश। अब हमारे पास अवेलेबल कितना है? ये रहा 34,000। कितना? 37,500। इतना पैसा चाहिए हमें। कितना पैसा चाहिए? तो इसको मैं नाम दे देता हूँ रिक्वायर्ड कैश। क्या नाम दे देता हूँ? एकदम लॉजिक से सॉल्व होगा, लॉजिक से। अब मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या निकाल लेता हूँ? मुझे 37,500 चाहिए। कितने चाहिए? और नीचे देखो एक शेयर कितने में इशू करूँगा? मिनिमम शेयर 50 रुपये में, तो डिवाइड बाय 50, 750। ये 2 वर्किंग नोट बाद में फोटो ले लेना। 750। एक बार फिर समझ लो, मेरे पास टोटल अवेलेबल कैश था 31।
इन्वेस्टमेंट बेच के 15 और आए तो कितने हो गए 46 में से कह रहा था मुझे 12 बचाने हैं तो कितने बचे 34। ये अवेलेबल कैश है। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, रिडम्पशन करने के लिए मुझे 65,000 चाहिए, वो भी मुझे 10% प्रीमियम पे करना है तो टोटल कितने चाहिए मुझे 71। अगर मुझे 71 चाहिए और मेरे पास अभी 34 है तो कितना पैसा और उठाना पड़ेगा मुझे 37,500। ये मैं कहाँ से उठाऊंगा इक्विटी शेयर से। एक इक्विटी शेयर कितने में दूंगा मैं 50 में, तो 37,500 डिवाइड बाय 50 कर लो 750। चलो इधर आ जाओ। शेयर इशू कर दूं मैं। शेयर इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 750 इंटू 50 वही आएगा 37,500। कितना आएगा? ठीक है, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो रिडम्पशन कर दो। रिडम्पशन करें, रिडम्पशन करने की एंट्री क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नहीं प्रीमियम भी तो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। आपके पास प्रेफरेंस शेयर है कितने के? 65। प्रीमियम कितने का है? 6,500। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएंगे 71 और यहाँ भी जाएंगे कितने? एनी समस्या? सिंपल है। क्या हुआ भावेश कुमार? बोलना बेटा भावेश क्यों हो गया? पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, नया चैप्टर है ये, तुमने पहले 12th में थोड़ी पढ़ा है ना, डाउट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो। बस मैंने ये जो करी है ना गणित, यही है। नहीं अभी तक जो 4 क्वेश्चन कराए थे तो बिल्कुल लल्लू थे। बोल रहा था वो कि ये रिडम्पशन करना है, इतने शेयर इशू कर लो। अब शेयर नहीं दे रहा तो शेयर मैंने निकाला। कितने शेयर इशू करूंगा? 750। जुगाड़ से निकाला। क्यों लगाया ये जुगाड़, ये समझ में आना चाहिए। क्यों लगाया? क्योंकि बोला था कि कितना कैश मेंटेन करना है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, कैश को बेस बना के कराया बस मैंने। किसको बेस बना के? अब एक चीज़ और समझो तुम, रिडम्पशन तो हो गया। अब आपको मैंने पढ़ाया है कि जितना रिडम्पशन हम लोग नए शेयर इशू करके करते हैं उसके लिए CRR नहीं बनता, लेकिन जो रिडम्पशन हम लोग रिजर्व में से करते हैं उसके लिए क्या बनता है? CRR। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा हमने रिजर्व में से कितना लिया है। तो अब हम लोग CRR बनाएंगे। CRR बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ P&L है इनके पास, तो P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। अब CRR कितना बनेगा बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था, दिखाया भी था। CRR सिर्फ फेस वैल्यू का बनता है, प्रीमियम का नहीं बनता। CRR किसका बनता है? तो देखो फेस वैल्यू में हमने 65 का रिडम्पशन किया है। कितने का किया है? उसमें से जो हमने शेयर इशू करे वो 37,500 के करें। कितने के करें? एक मिनट पहले बैलेंस शीट में देखो इसके इक्विटी शेयर पहले कितने के थे। बैलेंस शीट जो पुरानी बनी हुई है 225 और एक कितने का था? अबे नीचे ही दे रखा है पहली लाइन में, यार आंखें बटन है। पहली लाइन में दे रखा है 50 का है। कितने का है? और अभी भी कितने में दिया है? 50 में, मतलब नो प्रीमियम नो डिस्काउंट, 50 में ही दिया है। पा रही है? तो अब देखो मुझे रिडम्पशन करना था 65 का, उसमें से मैंने 37,500 के शेयर इशू कर दिए, तो कितने बचे? हाँ, ये CRR बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 65 में से 37,500 के शेयर इशू कर रहा हूं तो बाकी का पैसा मैं रिजर्व में से ले रहा हूं, और जो पैसा मैं रिजर्व में से लूंगा उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? CRR। तो ये मैंने CRR भी बना दिया, ये मैंने रिडम्पशन कर दिया, ये मैंने नए शेयर इशू कर दिया। अब एक बार ऊपर से लेके नीचे तक क्वेश्चन में नजर फेरना, आंसर मत देखना। पहला शेयर कैपिटल वाली लाइन पढ़ ली, प्रेफरेंस शेयर वाली लाइन पढ़ ली, इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दी, प्रीमियम पे कर लिया, 12 बचाने थे बचा लिया, मिनिमम शेयर मेरे हिसाब से हो गया है। एंट्री चेक कर लो। पहली एंट्री 37,500 से, मेरी वीकनेस सही हो रही है। बस मैंने एप्लीकेशन नहीं खोला, मैंने डायरेक्ट कर दी बैंक टू इक्विटी शेयर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये वाली मेरी भी हो रही है 71 वाली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेची मैंने पहले करी है क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हूँ इन्वेस्टमेंट को बेचने वाली एंट्री। और लास्ट में P&L से CRR ये भी मैंने बना दिया। और इसने P&L में ये लॉस को इसको बंद किया है, मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने सीधा ही यहाँ पे क्या खोल दिया था? P&L खोल दिया था। हाँ, एक लॉस मुझे और बंद करना है, ये प्रीमियम और रिडम्पशन, तो इसको बंद कर दो। एंट्री नंबर 6 P&L अकाउंट डेबिट
टू प्रीमियम और रिडम्पशन 6500 6500। ये सॉल्यूशन का फोटो ले लो एक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं यार वो पीडीएफ है यहाँ से खुल जाती है ना, कहाँ मिलेगी वो? ये वाली है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको। हो गया? सुनो इधर, ये क्वेश्चन मैंने पूरा करा दिया तुम्हें। अब इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है, लेकिन मैं बैलेंस शीट भी बनवा रहा हूँ तुम्हें। देखो, अगर इसमें बैलेंस शीट बनानी होती तो कैसे बनती? ये 290 में इक्विटी शेयर थे 225 और प्रेफरेंस शेयर थे 65, तो प्रेफरेंस शेयर तो रिडीम हो गए। अब सिर्फ क्या बचे? इक्विटी। तो ये 290 की जगह आएगा 225। लिखो 225, कैलकुलेटर में लिखो 225। और 225 में मैंने अभी 37,500 के शेयर और इशू करे थे, नए शेयर इशू करे थे। कितने के करे थे वो? 37,500। देख लो एक बार, 37 ही थे ना, 37 थे। तो 225 में 37,500 जोड़ दो, तो ये आएगा 2,62,500। कितना आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 का है, तो लिखो 48,000। ठीक है, ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूँ मैं। 48,000 हो गया। अब 48,000 में से आपने एक तो CRR बनाया था, लेकिन रुको, CRR तो इसमें ही आता है रिजर्व एंड सरप्लस में। तो CRR में क्या होगा? P&L कम होगा, रिजर्व एंड सरप्लस फिर बढ़ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये 48,000 में से दो लॉस हुए थे हमें। एक तो 3,500 का वो लॉस था, वो माइनस करो, और एक 6,500 का लॉस था, वो माइनस करो। कितना आएगा? 38,000। ये मैंने 38 ले लिया। इसको मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये 56,500 ही आएगा। कितना आएगा? इन तीनों का टोटल बताओ। तीन लाख 57,000। अब एक मिनट, मुझे इन तीनों का पहले का टोटल बता दो। 290, 48 और 56। जल्दी करो, कैलकुलेटर हाथ में तुम्हारे। 290, 48 और 56, 394,500। और इन तीनों का भी टोटल करो, 394 ही आ रहा था ना। मतलब अगर मान लो पहले ही बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही होगी, तो मेरी भी नहीं होगी। फिर मैं पूरी मेहनत करूँ और मान लो टैली ना हो। 394 पहले सही है ना, तो हमारी भी सही आनी चाहिए। अभी हमारा आ रहा है 357। कितना आ रहा है? या 357। अब एसेट में आओ। एसेट में मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है 345। इसको मैंने छेड़ा नहीं है, तो ये अभी भी कितनी रहेगी? 345। उसके बाद मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने बेच दी तो जीरो हो जाएगी, ये खत्म। और कैश मेरे पास 31 है। अब मेरे को 12 बचाना है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ 12 ही बचेगा क्या। तो कैलकुलेटर ऑफ करो पूरा। कैश लिखो अभी का 31, लिखो 31, 31 प्लस करो इन्वेस्टमेंट बेच के 15 आए थे, प्लस करो 15 प्लस शेयर इशू करके 37,500 आया था, 37,500 प्लस करो 83,500 माइनस करो रिडम्पशन करने में 71,500 चले गए थे, बचने ही थे क्योंकि बचाए मैंने 12 है। तो यहाँ कितने आएंगे? अब 12 और 3 45 को प्लस करो, तो ये आ गई टोटल एसेट। एसेट भी कितनी आ गई? मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस शीट हमेशा क्या होनी चाहिए? टैली होनी चाहिए। ठीक है, इसका फोटो ले लो। कभी कभी एग्जाम में एंट्री के साथ बैलेंस शीट भी आ जाती है, तो बना देना। सेफ साइड पे चलना है, एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बैलेंस शीट बन गई तुम्हारी। ठीक है, ये करा हमने 5। आगे करेंगे हम लोग 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। आपको दे रखा है 40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये का, तो टोटल हो गए 4 लाख। अंडरलाइन कर लो। 1,000 प्रेफरेंस शेयर है, ये 100 का है, 1 लाख हो गए। 4 लाख इक्विटी शेयर हो गए, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हो गए।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका कैपिटल रिजर्व है 50,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000 का, जनरल रिजर्व है 75 का और P&L है 35 का। 1 जनवरी को डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि वो प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। ऊपर देख लो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 1000 है और एक कितने का है, 100 का। 1000 है, 100 का है तो 1 लाख के हो गए। कितने के हो गए? अब यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, सामने देखो, क्या इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए नए शेयर इशू करेंगे? तो मतलब मैं ये मानूंगा कि जो पूरा रिडम्पशन होगा वो रिजर्व में से होगा। और दिमाग में फिट कर लेना, अगर रिजर्व में से होगा तो CRR बनेगा। क्या बनेगा? पहले रिडम्पशन करने की सिंपल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। मेरे को करना है 1 लाख का रिडम्पशन, तो कितने आ गए? 1 लाख। कितने आ गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब CRR बना लो। CRR के लिए रिजर्व में देखो मेरे पास क्या क्या है। कैपिटल रिजर्व में से CRR नहीं बनता, इसको मतलब SPR इसमें से भी नहीं बनता। जनरल रिजर्व में से बनेगा। जनरल रिजर्व 75 है तो ले लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, सामने देखो, बनाना तो 1 लाख का है तो ये तो 75 है, तो बाकी का P&L में से ले लो। P&L में से कितना ले लो? 25 और बना लो 2 CRR। कितना बन गया CRR? चेक कर लो। हाँ प्रत्यक्ष, ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्यों लगा, मतलब इतना इजीली क्यों हो गया ये? इसके अंदर सर तो मतलब बुलावा नहीं था कि अपन को फ्री वो बनाने, मतलब शेयर इशू करने, शेयर इशू करने का कुछ भी नहीं था। तो ये सारे रिडम्पशन किस में से हो गया? फ्री रिजर्व। और फ्री रिजर्व में से बस एक चीज़ याद रखनी होती है कि क्या बनाना पड़ता है। एक बार फिर फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, पिछले क्वेश्चन में 75 का रिडम्पशन करना था 65, जिसमें से शेयर कितने इशू हो रहे थे, तो मैंने ये माना कि बाकी का रिडम्पशन किस में से करना पड़ेगा? रिजर्व में से। तो मैंने 27,500 का रिडम्पशन किस में से किया? रिजर्व में से किया। तो क्या बनाया, जबकि पिछले क्वेश्चन में CRR बनाने के लिए बोला, इसमें भी बोला। ये हमें याद रखना है कि रिडम्पशन अगर रिजर्व में से होगा CRR ये बोलेगा। ये बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 55 में। वेरी गुड, बराबर याद रखना, कहाँ लिखी हुई है? ये लल्लू से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में तुम चाहो तो नोट डाल के आना कि CRR बनाने के लिए सिर्फ जनरल रिजर्व और P&L काम में आता है, SPR काम में नहीं आता है। नोट डाल के आ जाना सेफर साइड कि SPR काम में नहीं आता, कैपिटल रिजर्व भी काम में नहीं आता। नेक्स्ट, हमारे पास 3000 डिवेंचर्स है, स्टेशन नंबर 7। हमारे पास 3000 प्रेफरेंस शेयर है, एक 100 का है। 3000 प्रेफरेंस शेयर है और एक कितने का है? 100 का। अब कंपनी ने रिडीम करने हैं 10% प्रीमियम पे। इसका रिडम्पशन करना है किस पे? प्रीमियम पे। रिडम्पशन किस पे करना है? अब इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। कंपनी ने डिसाइड किया है कि आप ये फॉलोइंग ध्यान रखो। क्या क्या? 25,000 तो शेयर इशू करूँगा, 1000 डिवेंचर इशू करूँगा, इशू पूरा सब्सक्राइब है। बच्चों सामने देखो तो 1 मिनट, 3000 शेयर का रिडम्पशन करना है और 100 रुपये का एक है, तो कितने हो गए? 3 लाख। याद रखना प्रीमियम के लिए CRR नहीं बनता, अभी भी नहीं बनाया था मैंने। 65 लिए थे, 71,500 नहीं लिए थे। क्या लिए थे? प्रीमियम पे अगर मैं रिडम्पशन करूं तो वो प्रीमियम के अमाउंट के लिए कोई CRR फेस वैल्यू पे बनता है। किस पे बनता है? ये पिछले में उसके पिछले में सब में देख लेना। हाँ सुनो, मुझे 3 लाख का रिडम्पशन करना है। अब ये कह रहा है इतने शेयर में इशू करूँगा, जितने इशू करूँगा अगर वो 3 लाख हो जाते तो बराबर है, नहीं तो बाकी का मैं रिजर्व में से करूँगा। तो देखो कितने शेयर इशू करें, 25,000 शेयर इशू करें, एक 10 का है, 25 × 10 करो 2.5 लाख। और 1000 डिवेंचर करें, एक 100 का है, 1000 × 100 करो 2.5 लाख और 1 लाख कितने हो गए? 3.5 लाख। मुझे तो रिडम्पशन कितने का करना है? तो एक सुर में बोलो CRR बनाने की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि सारा रिडम्पशन इसमें से ही हो गया। अब शेयर इशू करने की सिंपल एंट्री यहाँ देखो, पहले 25,000 शेयर है, एक 10 का है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, 25 × 10 कितने हो गए? और अब मैं डिवेंचर भी इशू करूँगा, तो
तो डिवेंचर से भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, कैपिटल मत लिख देना, कितना परसेंट है, तो 14% डिवेंचर क्या आएगा, और ये कितने से होगा बच्चों, मेरी बात सुनो, अगर ये 10 का है और 12 में दिया होता तो नीचे SPR आ जाता, ये भी प्रीमियम पे दिया होता तो नीचे क्या आ जाता, इशू की एंट्री आती है तुम्हें, इशू की एंट्री तुम्हें आती है, और ये डिवेंचर अगर डिस्काउंट पे दिए होते तो यहाँ डिस्काउंट आ जाता, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट, इशू वॉज फुली, अब क्या है नेक्स्ट, कर लो, क्या कर लो, वो रिडम्पशन करो। अच्छा ऊपर देखो, इसके पहले वाले शेयर थे क्या, कुछ नहीं है ना, 10 ईच एट पार, 100 ईच एट पार, और 3000 प्रेफरेंस शेयर है और 100 रुपये में कर रहा हूँ। ये भाई ने CRR क्यों बना दिया है पागल के, अरे हाँ यार सॉरी, अमेंडमेंट। देखो अब रूल ये है कि सिर्फ शेयर्स में से जो रिडम्पशन करेंगे वही सिक्योरिटी में आएगा, डिवेंचर सिक्योरिटी में नहीं आएगा, क्योंकि डिवेंचर को अब हटा दिया इन्होंने, तो डिवेंचर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ किसको करेंगे, शेयर को। तो हमें टोटल रिडम्पशन कितने का करना है, 3 लाख का, और शेयर से कितना आया है, सिर्फ 2.5 लाख, तो 50 अभी भी बचा है, तो 50 का हमें क्या बनाना पड़ेगा, CRR, अमेंडमेंट है ये, चेक याद रखना बराबर, ठीक है। अब सिर्फ हम लोगों को शेयर से शेयर्स लेना है, पहले सिक्योरिटी लिखा हुआ था वहाँ पे, अब सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ, सिक्योरिटी में सब आ जाता था, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर, ये वो तुम अगले साल पढ़ोगे, सिक्योरिटी में सब आ जाता है, अब सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ, अब सिर्फ क्या लिखा हुआ है, शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए हम शेयर इशू कर सकते हैं, चाहे इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, शेयर, डिवेंचर इशू नहीं कर सकते। लेकिन सर इनने तो करें, हाँ तो करें, तो डिवेंचर इशू करें इससे, लेकिन ये पैसा इधर नहीं ले सकते हम, ये पैसा हम सिर्फ कहाँ से लेंगे, शेयर में से, और बचा हुआ पैसा हम कहाँ से लेंगे, रिजर्व में से, तो CRR बनाना पड़ेगा। अब CRR बनाएंगे हम जनरल रिजर्व में से, तो एंट्री कर दो जनरल रिजर्व टू CRR, कितने का बनेगा, 50,000, और अब रिडम्पशन करो, यहाँ देखो रिडम्पशन करने की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, हमें रिडम्पशन करना है 3 लाख का, और प्रीमियम कितना है, 10%, मतलब 30,000, तो यहाँ आ जाएंगे 3,30,000, यहाँ भी आ जाएंगे 3,30,000, और यहाँ भी आ जाएंगे 3,30,000, चेक कर लो। और ये 30,000 को P&L से राइट ऑफ कर लेना, तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने से, 30,000। यानी समस्या, कल कराता हूँ, बाकी इसमें 2-3 क्वेश्चन है और अनसोल्ड है, अनसोल्ड भी मैं ही कराऊंगा कल, पूरी क्लास अकाउंट्स की रहेगी, लो मत लाना। धन्यवाद।